Hello everyone, welcome to my channel. In today's session we learned about reverse repo rate. In the last video lecture we learned about repo rate, but in this video we will discuss about reverse repo rate. तो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एक बार जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर हमने देखा था। सबसे ऊपर रहती थी आपकी सेंट्रल बॉडी, गवर्निंग बॉडी, दैट इज आरबीआई। उसके नीचे रहते थे आपके बैंक्स और उसके नीचे रहते थे आपके वेरियस ऑफ कस्टमर्स, इस तरह से। अब जब कस्टमर को लोन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहाँ जाता था? बैंक। और बैंक को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहाँ जा रहा था? आरबीआई के पास। और आरबीआई जब लोन देता था बैंक्स को, उस पर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता था उसको हम क्या कहते थे? रेपो रेट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई, क्या इसे भी तो लोन की ज़रूरत पड़ सकती है? तो आज हम उसी को यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आरबीआई को यहाँ पर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरह से यहाँ पर लोन लेता है। तो लेट अस से एग्जांपल्स। कॉमर्शियल बैंक में हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का। सपोज आरबीआई जो है इसको लोन की ज़रूरत पड़ी, ये जाता है आरबीआई किसके पास? एसबीआई के पास। कि जैसे एसबीआई पहले गया था आरबीआई के पास, तो आरबीआई अब जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो आरबीआई जाता है एसबीआई के पास, क्या कहता है कि भैया हमें भी लोन चाहिए। तो आरबीआई जैसे ही ये कहता है एसबीआई को कि हमें लोन चाहिए, एसबीआई बोलता है ठीक है हम आपको लोन देंगे, जैसे आपने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया था हम भी आपसे वैसे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एसबीआई क्या कहता है कि जब आप लोन रिटर्न करेंगे तो आपको भी कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसे एसबीआई ने पे किया था। तो आरबीआई को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जैसे हमने रेपो रेट में समझा था कि कोई ना कोई जो चीज़ है वो गिरवी रखनी पड़ती है। तो एसबीआई यहाँ पर क्या कहता है कि हमने भी आपसे जब लोन लिया था तो आपने क्या शर्त रखी थी कि कुछ ना कुछ गिरवी हमारे पास ज़रूर रखिए। तो अब एसबीआई क्या कहता है, अब मेरी बारी है, आप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रखिए। तो आरबीआई यहाँ पर क्या गिरवी रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और जब आरबीआई प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करेगा तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको ये यहाँ पर क्या कर देगा? रीपरचेज। तो इससे आप क्या समझे? 2 बैंक्स थे, एसबीआई और आरबीआई। जब एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया तो उस टाइम जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसको हम कहते हैं रेपो रेट। पर जब आरबीआई ने एसबीआई से लोन लिया इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। ये चीज़ है, बस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम केस देखते हैं इन्फ्लेशन का। सपोज इन्फ्लेशन जो रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 10 to 11%। ठीक है, और जो आरबीआई है ये चाहता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्रीज होकर कहाँ पर पहुँच जाए? 5 से 6%। मतलब इसका क्या है? इन्फ्लेशन रेट आपका ज़्यादा चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा कब होगा इसको समझते हैं। मानो ये कस्टमर है और ये आपका बैंक है। जब कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और बैंक क्या करेगा? उसको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा है। तो जब कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। ज़्यादा डिमांड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो आपकी राइज हो जाएगी। अब मान लो जो आरबीआई है वो चाहता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से 11% से घटकर कितना बन जाए? 5 से 6%। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा? आरबीआई खुद से लोन लेगा। किससे? एसबीआई से। कमर्शियल बैंक से वो लोन उठाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आरबीआई ने अब लोन उठाना स्टार्ट किया, ये थे आपके बैंक्स, तो बैंक्स के पास अब कम पैसा बचा है कस्टमर को देने के लिए, तो आपके पास जो लिक्विडिटी है मनी की वो मार्केट में कम होगी, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन रेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। तो ये रिलेशन होता है आपका इन्फ्लेशन का। तो आई होप आपको कुछ हद तक जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।